साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कुछ लोग कहते हैं कि हमने बहुत सत्संग किया, सेवा किया, सेवादार भी हैं, भाग भाग कर सेवा करते हैं, पर जीवन में कभी खुशहाली नहीं आई। ऐसा क्यों होता है सत्संग जी? कि सतगुरु के चरणों में आकर ज्ञान भी प्राप्त किया, सत्संग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सुमरन भी करते हैं, फिर भी जीवन में खुशहाली नहीं आई। सत्संग जी, इसका क्या कारण हो सकता है? क्यों दुख है? सत्संग जी, पहला दुख तो यह है कि दुख महसूस करना ही दुख है। अगर गुरु के चरणों में आने के बाद भी दुख महसूस हो रहा है तो ये अज्ञानता है, इसे हम ज्ञान नहीं कह सकते। अगर इस संसार में रहने में कठिनाई है तो ये अज्ञानता है, इसे ज्ञान नहीं कह सकते। कठिनाई कहाँ हो रही है ये विचार कर ले। क्या संतों महापुरुषों का विचार अच्छा नहीं लग रहा है? ये दुख का कारण है, ये ज्ञान नहीं अज्ञानता है। अगर कहीं पे मन पसंद लंगर नहीं मिला या बैठने का जगह नहीं मिला, ये दुख का कारण है और अज्ञानता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा सेवा नहीं मिला। हम चाहते हैं हमको सेवा मिले स्टेज पर, पंडाल में, छाये में, तो ये दुख का कारण है, अज्ञानता है। सत्संग जी, घर परिवार में अगर हम चाहते हैं कि सब लोग हमारा सम्मान करें, हम बड़े हैं, तो ये दुख का कारण है, ये अज्ञानता है। अगर बार बार दिलो दिमाग में ऐसा भाव आता है कि हम बड़े बिरादरी वाले हैं, छोटे बिरादरी वाले हैं, अच्छा नहीं पहने हैं, अच्छा पहने हैं, ये सब दुख का कारण है और अज्ञानता भी। इस संसार में अपने को रखना ही दुख का कारण है, अज्ञानता है। हम संसार में हैं, यहाँ तक तो ठीक है, संसार हमारे भीतर है, क्योंकि संसार में जो कुछ भी हम चाहते हैं ये संसार का ही तो है और संसार का भीतर रखना चाहते हैं, ये दुख का कारण। क्योंकि सतगुरु के चरणों में ऐसा नहीं होता है। सतगुरु के जो चरणों में आता है वो गुरु के हुक्म के पात्र बनता है, तब उसे सुख और ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है। दुख तो होगा ही। अगर अभी भी हमें जात पात का ध्यान है तो ध्यान ब्रह्म पे नहीं, जात पे है, ये दुख का कारण है, अज्ञानता है। अगर मैं बहुत विचार करने वाला हूँ, विचार देने वाला हूँ, अच्छा विचारक हूँ, स्टेज का प्रोग्राम करता हूँ, ये दुख का कारण है, अज्ञानता है। जब नीचे बैठने की बारी आएगी तो दुख होगी, शर्मिंदगी होगी ना,
यही है दुख का कारण। सत्संग में आना सुख नहीं, सत्संग के योग बन जाना सुख। सत्संग कहाँ हो रहा है ये निर्धारित करना ही दुख का कारण। सत्संग का स्थान सही नहीं है, समय सही नहीं है, विचार सही नहीं हुआ, व्यवस्था सही नहीं हुआ, ये सारे दुख का कारण अज्ञानता। हाँ, व्यवस्थापक हैं तो व्यवस्था की कमी को सुधार सकते हैं, देख सकते हैं। सेवा दल के जवानों को इकट्ठा करके समझा सकते हैं, पर जो सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, उनके लिए व्यवस्था का चुनाव सही नहीं है, ये दुख का कारण है। साथ संगत जी, किसी का विचार अच्छा नहीं लग रहा है तो ये दुख का कारण है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ, हमारा ही अच्छा विचार है। हम जो कहता हूँ वो करो तो गुरमत है, नहीं करो तो मनमत है। ये ज्ञान नहीं, अज्ञानता है, दुख का कारण है। क्योंकि अगर हम किसी को हुक्म दिए और वो माने नहीं तो फिर हमारे दिल में चोट लगेगी। तो चोट दिल में तब लगती है जब इस दिल का मालिक दिल में नहीं होता है। अगर ये होता तो आड़ लेता ना, चोट लगने ही क्यों देता। साथ संगत जी, अगर दिल में दुख है तो इसका कारण यही है कि दिलदार इस दिल में प्रवेश नहीं किया है, इसमें विराजमान नहीं हुआ है। इसीलिए इसमें आनंद के सिवा कष्ट महसूस हो रहा है, बैठ गया है, दुख बैठ गया है। सत्संग जी, भक्त तो हमेशा भक्ति की दौलत से, कह रहे हैं हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हरदेव बाड़ी में फरमाए हैं, भक्ति की दौलत से गुरसिक रहते माला माल सदा, सबर शुकर संतोष में रह के चलते सच की चाल सदा। सत्संग जी, वो हमेशा शुक्र करता है। क्यों? अगर किसी से ज्यादा प्रेम करते हैं और उससे मिलने की कहीं जगह ना हो, कोई मिलने ना दे, अगर अचानक उससे मुलाकात हो जाए तो फिर क्या हम कौन सा जगह का चुनाव करेंगे? अच्छे सा कोई जगह का चुनाव करेंगे तो फिर वो मेरा मिलन नहीं, ये तो एक पिकनिक बन जाएगा। आइए सत्संग जी, संत महापुरुष का मिलना ही मेरा आनंद का स्रोत है। जस गाना और गवाना ये सब तो एक ऊपर ऊपर विचार है। जैसा कि एक उदाहरण कि एक व्यक्ति नदी में बैठ करके नदी के किनारे पर बैठा है और देख रहा है, दो लोग नदी में प्रवेश किया और एक जो है काफी हाथ पांव मार करके तैर रहा है, पानी के सतह पर वो भी है और चारों तरफ तैर करके आ गया, घंटों तक तैरा। और एक नदी में उतरा और किनारे पर ही नदी के तल बदला, नीचे की तरफ गहराई की तरफ डूब गया और उसमें से नहा कर निकला। नहाया दोनों नदी में, स्वतः भी बदला, लेकिन एक ऊपर ऊपर और एक गहराई में।
अब दोनों से पूछा जाए कि आपको कितना आनंद आया। तैरने वाला थक गया होगा, ऐसा दिखा, और जो नदी में गहराई में गया उस शीतलता नदी का एहसास किया और नहा कर निकल गया। थकावट भी नहीं हुई, भले ही उनकी प्रशंसा नहीं हुई, जय जयकार नहीं हुई। जो तैरा उसकी प्रशंसा हुई, जयकार हुई। सत्संग जी, भक्त ऐसा ही होते हैं। और जो विचारक होते हैं, कथावाचक होते हैं, वो तो सारे सबूत इकट्ठा किए रहते हैं, हर ग्रंथों से, किताबों से, महापुरुषों की वाणियों से श्रवण करके अपने झोले में रखे और स्टेज पर बैठ करके घंटों सब निकालते रहते हैं। एक तैराकी के भांति तैरते रहते हैं। विचार तैरने के जैसा होता है। और आनंद जो सेवा सुमिरन सत्संग में डूब जाता है, वो गहराई के तरफ तल बदलता है, आनंद की स्रोत में डूब जाता है। नदी एक ही है, दोनों तल बदला पानी में, एक ऊपर ऊपर एक गहराई में। सत्संग जी, भक्त ऐसे होते हैं, वो गहराई में अपना तल बदलते हैं। पानी का तल गहराई के तरफ जैसे तैराकी ने रंग बदला नहाने वाला, उसी प्रकार भक्त जो है इस भवसागर में ये अपने सतगुरु के नाम शब्द को लेकर डूब जाते हैं और इसी में आनंदित रहते हैं। इसके पास न कोई चाहत होती है, न पसंद होता है। इसे तो ये भी नहीं समझ आता कि मैं किसी को कैसा दिख रहा हूं। अगर ऐसा भाव आ जाता है कि मैं अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं, तो ये ज्ञान नहीं, अज्ञानता, ये दुख का कारण है। अगर किसी ने कह दिया आप अच्छे नहीं लगते हो, ऐसा तो कोई कहेगा भी नहीं, फिर भी कोई दाएं बाएं कह दिया कि फलाने का विचार अच्छा नहीं लगा, वो अच्छे नहीं है, तो ये दुख का कारण है कि नहीं। सुनने के बाद अगर चोट लगी शब्दों का, तो ये ज्ञान नहीं, अज्ञानता। अगर किसी ने कहा आपका विचार अच्छा नहीं लगा, अच्छा हुजूर, सही कहीं अच्छा नहीं लगा होगा, तो सत्संग जी हम अपनी कमी को वहां समझ सकते हैं, कहाँ कमी है। अगर इस संसार के प्रति हमारे अंदर किसी प्रकार की इच्छा जागृत हुई, यही है दुख के कारण। चाहे हम जितना भी सेवा सुमिरन सत्संग करते रहे, सत्संग करने के बाद भी हम महापुरुषों में नुक्ता निकालते रह जाएंगे, तो ये दुख का कारण है, अज्ञानता है। सत्संग जी, ये ज्ञान आसान कैसे हो सकता है। ज्ञान कक्ष में बैठते ही सतगुरु ने हुक्म किया कि ये तन मन धन परमात्मा का है, स्वीकार करो। स्वीकार किया, सिर्फ स्वीकार किया। ये तन मन धन परमात्मा का जाना तो नहीं। अगर फिर तन मन धन परमात्मा का ही है, तन इसी का है, मन इसी का है, धन इसका है, तो फिर दुख का मेरा है, कष्ट क्या मेरा है, ये बेइज्जती मेरी है, निर्धनता मेरी है। सत्संग जी, सब कुछ तो इसकी है। सत्संग जी,
अगर सब में ये परमात्मा का नूर चमक रहा है, सब में एहसास कर पा रहे हैं, अगर ये आंखें सब में केवल रचनहार को ही देख रहा है, तो रचना में अवगुण नहीं दिखाई देगा। ये रचनहार का कमाल है। अगर रोटी हमसे कहीं टेढ़ी हो जाती है, तो ये भी हमारे कहते हैं कि चलो एक टेढ़ी हो गई। ये रचनहार का कमाल है। सत्संग जी, अगर सब में ऐसा भाव होता है कि ये रचनहार है, सब में रचनहार है, तो फिर सत्संग जी कहीं गुण नहीं, अवगुण नहीं दिखाई देगा, सब गुण ही गुण दिखाई देगा। और यही है ब्रह्म का ज्ञान। और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद कभी ऐसा भाव नहीं हो सकता है कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे अपनों ने सता रहा है, मेरे बस में मेरे बच्चे नहीं, मेरा परिवार नहीं, मेरा पति नहीं, मेरे पत्नी नहीं। अगर ये भाव है तो अज्ञानता है, दुख का कारण है। सच्चा गुरसिख अगर है, संतों की प्रशंसा करना प्रभु की मान बढ़ाई है। सिर्फ प्रशंसा ही ये मेरे प्रभु की मान बढ़ाई है। सत्संग जी, एक माँ अपने बच्चे को अपने मन पसंद वस्त्र पहना करके ले जाती है कहीं, उसका टीका लगाती है, नहला धुला करके अच्छे से तैयार करके। अगर कोई कहता है बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, इसका बाल बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो सत्संग जी ये सब कौन किया था? माँ। और उस बच्चे की प्रशंसा में माँ की कहीं नहीं कहीं गुण का प्रशंसा होता जा रहा है। माँ अंदर ही अंदर पुलकित होती है, खुश होती है। सत्संग जी, सदगुरु ही ऐसा ही करता, अपने मन पसंद अपने भक्त को सजाना चाहता है, संवारना चाहता है। और जैसे ही इसकी प्रशंसा होती है, जैसे ही प्रशंसा होती है गुरसिख की, उसी में गुरु का गुण छिपा होता है। क्योंकि गुरसिख का प्रशंसा गुरु का गुण होता है। गुरसिख में वही गुण होता है जो गुरु से प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है, संसार जी कहे हैं कि संतों की प्रशंसा करना प्रभु की मान बढ़ाई है, प्रभु की ही मान बढ़ाई है। तो आइए सत्संग जी, अगर ऐसा लगता है संगत में कमी दिखती है, घर परिवार में कमी दिखती है, पास पड़ोस में कमी दिखती है, तो कमी इधर उधर नहीं, कमी हमारे भीतर है। यही दुख का कारण भी है। गुरसिख भक्त तो ये अपने प्रभु परमात्मा का हुक्म के पात्र है। जैसा आपका आदेश उपदेश, उस राह पर चलने के लिए साधन तैयार है। अगर ड्राइवर कहे कि मेरी गाड़ी पूरब की साइड जाएगी, तो क्या गाड़ी अपने आप पश्चिम दिशा जाएगी, उत्तर दिशा जाएगी? जी नहीं, ये ड्राइवर के ऊपर है कि गाड़ी किस दिशा के ले जाएगा। आइए सत्संग जी, गुरसिख ऐसा होता है।
इसे गुरु जहाँ चाहे वहाँ लगा दे। अगर कोई कहता है कि 1 गिलास पानी दीजिए और हमारे अंदर ऐसा भाव आया कि मुझसे लोग पानी मांग रहे हैं, मैं इतना बड़ा कथावाचक विचारक हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहने हैं, बड़े महात्मा हैं और कह रहे हैं कि 1 गिलास थोड़ा पानी देंगे, तो ये 1 गिलास पानी ही हमारे अकड़ को, 1 गिलास पानी लाना ही अकड़ को तोड़ेगा और ये 1 गिलास पानी ही हमारे अंदर अहम का जो अग्नि जल रही है इसे बुझाएगी। यहाँ गुरसिक कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पे, अहो भाग्य कि आप इस सेवा के योग्य समझा। 1 गिलास पानी, और किसी को नहीं कहता है कि आप 1 गिलास पानी लाकर दे दो, मैं कैसे दे सकता हूँ। वो तुरंत उठ करके इसकी रजा में राजी है, क्योंकि वो समझ जाता है कि तेरी ही मर्जी है। 1 गिलास पानी लाकर पिलाता है और कहता है, मालिक आपको धन्यवाद, कम से कम 1 गिलास पानी तो आप हमारे हाथों से पी लिया, क्योंकि ज्ञान तो ऐसा ही मिला है ना कि परमात्मा गड़गड़ में है, हमारे अंग में है, तो क्या जो 1 गिलास पानी मांगा है उसमें नहीं है। अगर हम उसे 1 गिलास पानी नहीं पिला पाए, हमारे अंदर कठिनाई हुई, तो फिर गुरसिक नहीं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं है। संगति जितनी कठिन होती है, पानी पे पानी लिखना, पानी पर ही पानी का नाम लिखना बड़ी कठिन है। उसी प्रकार एक गुरसिक को ही गुरसिक बनना बड़ी कठिन है। बहुत जल्दी कहते हैं सरल, सरल को सरल वस्त्रों से नहीं, कथा कहने से सरल नहीं, सरल को सरल करना बड़ा कठिन है। ये सरल शब्द ही बड़ा कठिन है। सरल का मतलब होता है, आप जानते हैं सरल क्या होता है, कितनी कठिनाई है सरल होना। सासंगत जी, अगर सबकी बाणी अच्छी लगने लगे, बाणी कैसी भी हो, शब्द कैसा भी हो, कहते हैं अगर चुम्बक है तो वो लोहे को स्पर्श करेगा, पास में अन्य जो वस्तु है उसको नहीं पकड़ेगा। उसी प्रकार अगर जिसके अंदर ये ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, इस संसार में केवल ब्रह्म को ही पकड़ेगा, अच्छाई को, सत्य को ही पकड़ेगा, गुण को ही पकड़ेगा। ये रचनहार का जो गुण है ना, इसी को पकड़ेगा। और गुण सब छटता चला, एक साइड होता चलेगा, छटना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप एक साइड होता चलेगा। आइए सत्संग जी, ऐसा होते हैं गुरसिक। अगर कभी ऐसा महसूस होता है कि मुझे इतना सारा सब कुछ करने के बाद कठिनाई हो रही है, सेवा सुमिरन सत्संग करने के बाद भी, हे प्रभु, हे सदगुरु, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, तो एक बार अपने बारे में विचार कर लेना चाहिए कि कठिनाई का कारण क्या है।
ये दुख का कारण क्या है? तन मन धन तो प्रभु परमात्मा का है। ये सब गुरु ने तो ज्ञान कक्ष में उतरवा लिया, मुझे तो बिल्कुल नंगा विदेह कर दिया। कुछ था नहीं उस वक्त तो मेरे पास। फिर जो है ये मेरे स्वरूप का, आत्मा का, परमात्मा का, दोनों का, ये निराकार का सब कुछ वहाँ भेद खुल गया। सच्चाई का बात जब भेद खुल गया, सब जानकारी करा दिया, मुझे दिखाया कि देख तू कौन है, तेरे पास कुछ था नहीं। ये संसार में जब तक रहोगे इसे ले जा, ये सब तेरे साधन है, इसका प्रयोग करना, सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। और ये सिर्फ साधन समझ के जब तक संसार में रहोगे तब तक। पर सत्संग जी जैसे ही ये ज्ञान का असर खत्म होता है, सत्संग जी माया का पर्दा, माया का असर हो जाता है और तेरे मेरे का भाव प्रकट हो जाता है। सत्संग जी हम सदगुरु से यही स्मरण करें हर समय, प्रभु जैसे आपने चुना है, अपने चरणों से लगाया है, अपने हुक्म का पात्र बना दे, जैसा तू चाहता है वैसा ही कर पाए। अगर सारे इस संसार की कष्ट कलेश, तेरा मेरा अपना पराया, सारी ये विषय विकारों से मुक्त हो गए, इसी का नाम मुक्ति है। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।